नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप दियो। इंडिया स्पीक्स डेली के सभी दर्शकों को श्री संदीप जी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, श्री राम की जय। मैं 2 दफा जोशीमठ जाके आ चुका हूँ। एक बहुत ही शांतिपूर्ण अच्छा धर्मस्थल है और बद्रीनाथ का जो शीत ऋतु का भगवान बद्रीनाथ का निवास स्थान भी यहीं पर है। तब हमने भगवान शिव की रुद्राभिषेक किया था और उसके एकदम सामने एक विशाल का त्रिशूल लगा हुआ है। वो त्रिशूल कब से है, कितना गहरा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत से देशी विदेशी साइंटिस्ट ने कोशिश कर ली है। वो किस धातु का है ये भी नहीं मालूम पड़ता है और वो कितना गहरा है इसकी भी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसा वहां के निवासियों ने, पंडितों ने बताया। उसके बाद देखा कि वह एक तरह से पड़ाव है नीचे से आने वाले लोगों का और ऊपर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाने वाले लोगों के लिए एक मध्य का पड़ाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है और वहां पर इस समय जो हो रहा है उससे पहले भी एक भूकंप आ चुका है और ये जो है वो उसका मुख्य कारण ऐसा लगता है कि जब हम बद्रीनाथ, केदारनाथ जा रहे थे तो इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा था रास्ते में कि कोई भी उसकी सीमा नहीं है कि कितना ज्यादा अंडरग्राउंड टनल्स बन रहे थे, जगह जगह बिजली घर बन रहे थे। तो विकास के नाम पर अंधाधुंध प्रगति की जा रही थी। वो जो हिमालय के पहाड़ हैं वो कच्चे पहाड़ हैं, वो उतना वजन, उतनी डिस्ट्रक्शन सह सकेंगे या नहीं, इस बारे में किसी ने नहीं ध्यान दिया। खैर, ये सारी समस्याएं तो सभी को मालूम है ही और अब खुल के आ रही है और 15 से 3 ऊपर नहीं निकलेंगे उससे पहले डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। सरकार भी इसमें अब सक्रिय हो गई है। मैंने अभी भी पढ़ा है कि पीएमओ ने अपनी एक टीम गठित कर दी है जो इस कार्य को पूरी तरह से देख के प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रही है। यह एक अच्छी सूचना है, मगर जो उनके चारों तरफ आबादी बढ़ रही है वह बहुत खतरनाक है। जैसा हल्द्वानी में हो रहा है कुछ कुछ उसी तरह का जो जनसंख्या का बदलाव, घनत्व बदल रहा है या जिसको हम इकोसिस्टम बदल रहा है वो वहां पर हो रहा है, उसके बारे में भी सोचना होगा। समस्या बहुत गंभीर है, सभी मिलकर इसमें कार्य करें। सनातनी भाइयों से निवेदन है कि जैसे शंकर शरण जी ने कल के अपने उद्बोधन में बताया था कि पुस्तक जरूर पढ़ लें ताकि आप सनातनी होते हुए भी ठगे न जा सके। जब आप पढ़ेंगे ना सही किताब, तभी आपको अंदर का जो सही तथ्य है वो मालूम पड़ेगा और तब ही हम दिल से सारे सच्चे सनातनी हैं। मगर हमारे खुद के कर्म ऐसे हो जाते हैं अज्ञानतावश कि हम अपने ही धर्म के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। मुझे वह बहुत पसंद आया, मैं भी वो पुस्तक मंगवा रहा हूँ और मंगवाने के बाद उसको पढ़ूंगा। हालांकि इस उम्र में मेरे से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, एक आध पेज डेली पढ़ूंगा, मगर पढ़ के मैं खुद भी जानकारी लूं कि कहाँ गलती हो रही है। धन्यवाद। दूसरा वक्ता भी आए, अपने अपने विचार रखें। संदीप जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को भी यानी अपने दर्शकों को भी इसका भाग बनाया है। संदीप सर नमस्कार। एनर्जी, आप अपना नाम बता दीजिए सही सही। मेरा नाम दिनेश पाठक है सर।
वैसे तो जी मैं जी जी बेगूसराय का ही रहने वाला हूँ। मैं अभी वाह। फिलहाल जयपुर रहता हूँ। अरे वाह। और मैं देख रहा था जोशीमठ के खबर पे, आपका विश्लेषण तो बहुत ही सटीक है और बिल्कुल क्लियर है। मैंने आज न्यूज भी देखी कि शिवलिंग भी वहाँ पे, जो शिवलिंग है वो भी वो फट गए, बीच से दरारें आ गई शिवलिंग के अंदर भी। हाँ, शिवलिंग में दरार आ चुकी है, अब कितना विनाश होगा। सही बात है, ठीक ठीक कह रहे हैं आप। तो ये तो भयावह भोलेनाथ, जब अब तो मेरे ख्याल से भोलेनाथ की तो अब तो मुझे लगता है कि तीसरी आंखें खुलने वाली है। ये आप सही कह रहे हो दिनेश जी, क्योंकि काशी विध्वंस पे जैसे समाज चुप रहा, आज आप देखो कि भोले बाबा का लिंग जो है उनको में दरार आ रहा है। और जब प्रकृति अपनी लीला करती है, केदारनाथ आप देख चुके हो, कोई सरकार के बस की बात नहीं वो रोक पाएंगे, असंभव हो जाएगी। वो प्रकृति ही परमात्मा है। मेरा आपसे एक निवेदन और था, थोड़ा सा आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपका विश्लेषण बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है, तो आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। विष्णु सहस्त्रनाम का कवच है हमारे साथ, तो विष्णु सहस्त्रनाम का कवच मैं सबको कहता हूं कि धारण कीजिए। भगवान विष्णु धर्म रक्षक हैं। जो भी धर्म के मार्ग पर है, भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद की कथा आपको याद है। और इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि अपने जीवन में विष्णु सहस्त्रनाम का को धारण कीजिए। 18 से 20 मिनट लगते हैं। और मैं देखिए, इंदिरा गांधी ने सिक्योरिटी रखी थी, उनकी सिक्योरिटी वाले ने उनको मार दिया। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे, हाई सिक्योरिटी थी, उनकी लोथरे भी नहीं मिले। परमात्मा ही आपको बचाएगा, परमात्मा ही आपकी रक्षा करेगा, यदि आपकी आस्था सचमुच परमात्मा में है। अहंकार यदि है तो फिर परमात्मा विनाश रचता है, और ये विनाश हमें दिख रहा है। जिस तरह से काशी का विध्वंस किया गया, तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन बनाया गया, और आज ही जो यूपी सरकार ने एक ट्वीट किया है कि वहां हम 14 जो मकर संक्रांति में टेंट शहर बसा रहे हैं, पर्यटन का विकास कर रहे हैं। मैंने उन्हें रिट्वीट किया है कि सम्मेद जी शिखर पर फिर क्यों आप सब नाटक कर रहे थे। सम्मेद जी शिखर की तो यही लड़ाई थी कि हमारे तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र क्यों बनाया गया, फिर क्यों अपने 2019 के अपने अधिसूचना को क्यों वापस लिया। तो सम्मेद जी शिखर पे आप लोग नाटक जो कर रहे थे जैन समाज को दिखाने के लिए, हिंदू के नाम पे आप कितना लोगों के, हिंदुओं को बरगलाओगे, ठगोगे। काशी में इसी बात को लेकर आप पर्यटन विकसित कर रहे हो, वो तीर्थ क्षेत्र नहीं है क्या? तो काशी पर उत्तराखंड की देवभूमि को का नाश कर रहे हैं। और छोटा सा समुदाय, जैन समुदाय के सामने इन्होंने, आपने देखे कि कैसे जो है इनको झुकना पड़ा है। तो ये इनके दोहरे चरित्र का मानक है कि दूसरे समुदाय के तीर्थ क्षेत्र को ये तीर्थ क्षेत्र रहने देंगे, लेकिन हिंदुओं के तीर्थ क्षेत्र को ये पर्यटन क्षेत्र में बदलकर विनाश करेंगे। और पर्यटन का मतलब है वहां जम के दारू, जम के वेश्यावृत्ति, जम के नशा, जम के मलेच्छों का आगमन। आप देखिए, महाकाल में मलेच्छ महिलाएं घुस गई है महाकाल में। पर्यटन का मतलब यही है। तो ये हिंदू समाज को बोलना पड़ेगा, सामूहिक रूप से बोलना पड़ेगा अपने धर्म के लिए, क्योंकि नश्वर व्यक्ति को अगर आदर्श बना लिया हिंदू समाज ने, तो व्यक्ति तो मिटेगा ही, वो तुम्हें भी मिटा देगा, बंगाल से लेकर दिल्ली तक दिखा। इसलिए परमात्मा को का संधान करो, परमात्मा ही बचाएगा। तो दिनेश जी, मैं परमात्मा भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ, माता काली के पूरे स्त्रोत का जाप करता हूँ, वही मेरी रक्षा करेंगी, और जब चाहेंगी वही हमें उठा देंगी। बाकी सब परमात्मा के हाथ में है। आपके ज्ञान से मैं भी विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन जाप करता हूँ मैं, सुबह सुबह। और पहले शुरू में बहुत दिक्कतें आती थी उच्चारण में, लेकिन अब अभ्यास हो गया और अब तो बिल्कुल सही तरीके से अब मैं बिल्कुल पढ़ पाता हूँ, और सही 20 मिनट में लगभग उच्चारण पूरा कंप्लीट हो जाता है विष्णु सहस्त्र नाम। हाँ, ये सही बात है। तो 20 मिनट लोगों को अपना जीवन से निकालना है, और आप ये मान के चलिए कि उसमें उनका कल्याण ही होगा। उनके जीवन का 20 मिनट भगवान विष्णु उनके जीवन के 20 वर्ष को लौटा के देंगे। तो हर हिंदू ये बात करे। और भाजपा, देखिए जो जैन मुनि सागर हैं, उनको तो भाजपा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो ये ठान के बैठे कि जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक वो
वो स्ट्राइक नहीं वो तोड़ेंगे। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये अधिसूचना भाजपा ने ही जारी किया है 2019 में। ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार की अधिसूचना है। और आप देखोगे राइट मीडिया कैसे झूठ फैला रहा है, चैनल पे कैसे झूठ फैला रहा है। दूसरी कोई सरकार है झारखंड में, उनकी शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन की, उस पर ब्लेम डाल रहे हैं। लेकिन ये रघुवर दास की पॉलिसी बनाई हुई है भाजपा की, और जिसको अधिसूचित किया है मोदी सरकार केंद्र की। लेकिन हर जगह इतना झूठ भर दिया है कि लोग झूठ और सच का अंतर ही भूल गए। जनता के बीच में तो मोदी सरकार ने अपना विश्वास तो खो दिया। एक मुनि सागर को अगर देखे तो ऐसा लग ही रहा है, सभी लोगों को पता चल गया कि इनका करनी और कथनी में बहुत फर्क आ गया है। सही बात है। थैंक यू दिनेश जी। अब रुचि जी बोलना चाह रही हैं, रुचि जी बोलिए। रुचि जी बोलिए। जय श्री राम सबको। जी जी, जय श्री राम। आवाज आ रही है सर? जी, मैं महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर से हूँ, जहाँ पे माँ शक्ति का शक्तिपीठ है, करवीर जी, निवासिनी अंबाबाई करके। हम्म। तो वहां पर भी कुछ ही साल पहले एक अतिक्रमण हटाया गया था। अतिक्रमण था जो हटाया गया था। अतिक्रमण हटाने के बाद वहां पे एक कुंड मिला था, और वो अतिक्रमण था एक आदमी का होटल था वहां पे। तो ऐसी ही घटनाएं बहुत महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे हो रही है। बस यही मुझे पॉइंट आउट करना था। और मुझे और एक प्रश्न था कि मेरा एक मित्र है जो कि आर्य समाज के सिद्धांतों पे चलता है, और उसे जब मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बोला उसके साथ, तो उसने कहा था कि मंदिर तो कुछ नहीं, बस एक भगवान का ठिकाना होता है, और वहाँ पे गुरुकुल के अलावा उसका कुछ उपयोग नहीं है, तो वो पर्यटन क्षेत्र बनाया जा सकता है। तो ऐसे आर्य सिद्धांतों पे चलने वाले लोगों को और उनके इस प्रकार के तर्कों को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? तो मेरा जो है, जो आपको जो भी आर्य समाजी कहें कि मंदिर नहीं पूजो, मूर्तियां नहीं पूजे, उनको यही कहिए कि आप दयानंद जी को मत पूजो, सत्यार्थ प्रकाश मत पढ़ो। आप उनसे यही कहिए कि सत्यार्थ प्रकाश की पूजा बंद कर दो और दयानंद जी की पूजा बंद कर दो, हम मंदिर की पूजा बंद कर देंगे। उन्होंने एक नया कल्ट कर लिया है वो, तो क्यों वो मंदिर बनवाते जा रहे हैं? आर्य समाज के इतने मंदिर क्यों हैं फिर? और जब उनको हम, जैसे हम मान लिया मैं अपने भगवान विष्णु के रास्ते पे चलता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, यार ये क्यों दयानंद जी की पूजा कर रहे हैं? जब इनको कोई शास्त्री नहीं मानना, मूर्ति नहीं मानना, तो फिर ये सत्यार्थ प्रकाश ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो इनको ये बात कहिए। इस तरह से आप, क्योंकि कुछ लोग कुतर्क करने आ जाते हैं, उस कुतर्क का जवाब कई बार आपको कुतर्क से देने पड़ते हैं, तो इस तरह का जवाब उनको दीजिए आप। जी सर। और रही बात ये कॉरिडोर के प्रॉब्लम की, तो ऐसा ही कॉरिडोर पंढरपुर में भी बनने जा रहा था महाराष्ट्र सरकार का, जहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट में जाने की चेष्टा की है, तो वो कोर्ट में चले गए उस बारे में। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी जो है पंढरपुर, हर जगह ये कॉरिडोर के नाम पे असल में हिंदुओं का दोहन शुरू किया है, शोषण और दोहन शुरू किया है। क्योंकि मंदिर तीर्थ तो लोग जाते ही हैं। अभी मैं पूछ गया वहां के ब्राह्मणों को, आज स्थिति इतनी खराब है, लेकिन ट्रस्ट से में पैसे आते बढ़े जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मंदिर के हुंडियों में पैसा डालना बंद करना होगा। ब्राह्मणों का जो वहां थाल रखा हुआ है, उनके हाथ में पैसा दे दीजिए। कोई भी आप देखिए, ईसाई अपने वेटिकन अपने पुजारी के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, कोई भी मुसलमान अपने मौलवी मुल्ले के पीछे नहीं पड़ा है, पर हिंदू समाज को इन्होंने पुजारी पंडित ब्राह्मण के पीछे दौड़ा दिया है। तो हुंडी में पैसा देना बंद कर दीजिए। ये हमारा मैक्सिमम शोषण कर रहे हैं। उस पैसा से ये कई जगह जो दे रहे हैं फ्री बास, फ्री ये स्कॉलरशिप बांट रहे हैं, ये कहां से बांट रहे हैं? ये हमारे ही पैसे हैं। क्योंकि टैक्स देने में भी मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा नहीं दे रहा। मुस्लिम समाज के मस्जिदों से पैसे इनको नहीं मिल रहे, चर्च से इनको पैसे नहीं मिल रहे। ये सारा पैसा हम हिंदुओं का है, और उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं मलेच्छों में। ये भी कहा गया है कि जिस उद्देश्य से आप दान देते हैं, यदि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, तो दान देने वाला और लेने वाला दोनों पाप का भागी है। तो अगर आपके पैसे का उपयोग
अगर वो किसी डैम बनाने में कर रहे हैं तो आप भी पाप के भागी हैं जितना वो सरकार होगी। इसलिए अपने पैसे को धर्म कार्य में जो लगे हैं उनको दीजिए, उनके हुंडी में डालना बंद कर दीजिए। थैंक यू रुचि जी। सिद्धार्थ जी बोलना चाह रहे हैं। संदीप जी नमस्ते। नमस्ते। नागेश राव जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? संदीप जी आपके आगे हो तो मैं बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ नागेश राव जी बताइए। संदीप जी नमस्ते, और आईएसडी के सभी परिवार के सदस्यों को भी मेरी तरफ से नमस्ते। संदीप जी वो जो प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो था अम्बेडकर जी के ऊपर कि उन्हें पानी पीने के लिए मना किया था और स्कूल में एडमिशन में नहीं मिला उनको, तो ये कहीं स्पेसिफिकली अम्बेडकर जी ने खुद कहीं पर भी लिखा है कि ये सो एंड सो कॉलेज स्कूल में मैं गया था और मुझको एडमिशन नहीं मिला, और उनके ऑटोबायोग्राफी में कहीं पर भी ऐसा लिखा है ऑथेंटिकेट करने के लिए? ये मेरा प्रश्न था सर। थैंक्स सर। बात ये है कि जब अम्बेडकर जी ने लिखा ये बात, अम्बेडकर जी ने ये लिखा कि मैं बदला लूंगा। बताइए जरा, अम्बेडकर जी ने ये कहीं लिखा हुआ है कि मैं बदला लूंगा समाज से? आई डोंट थिंक सो संदीप जी। नहीं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत का संवैधानिक प्रमुख कह रहा है वो बदला लेगा। ये भाषा भारत के संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये भाषा उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप जी, बिल्कुल नहीं। जब अम्बेडकर जी ने ये बात कहा ही नहीं कि वो बदला लेंगे, और ये बदला लेने के ये समाज में एक जातियां दूसरे से लट लेके उतर जाएगी जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। जी संदीप जी। और इसका फायदा मदद उठाएंगे, हिंदुओं को लड़ा रहे हैं ये। और इनको बोलना चाहिए था जब कि आज उनको पढ़ाने में एक ब्राह्मण टीचर की भूमिका थी, उनको विदेश भेजने में सवर्ण समाज की भूमिका थी। इसकी चर्चा किए बिना उन्होंने कहा वो तो बदला लेकर रहेगा। ये कौन सी भाषा? ये एकदम सड़क छाप भाषा है ये। संदीप जी ये मन को बहुत हर्ट करता है संदीप जी, और कहीं ऑथेंटिकेट नहीं है। कहीं पे उन्होंने अम्बेडकर जी ने कहीं पे ऑथेंटिकेट नहीं, उनको करने के लिए वो कुछ है नहीं हमारे पास। नहीं है, और इसीलिए ये लोग झूठ। मैं आपको बता तो रहा हूं कि अपनी इतिहास बिल्कुल लेफ्ट कम्युनिस्टों की तरह ये अपनी इतिहास गढ़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और समाज में विष वमन कर रहे हैं, विष बो रहे हैं एक जाति दूसरे जाति के साथ। आप देखिए पूरा एक समाज, मंडल कमीशन के बाद धीरे धीरे समाज शांत हो रहा था, जातियों में आपस में लड़ाई धीरे धीरे 90 के दशक से निकलिए 2000 से देखिए तो हिंदुओं के जातियों में आपस में वैमनस्यता खत्म हो रही थी। फिर से वैमनस्यता बो दिया इन्होंने, बार बार ये करते हैं। ये मंडल कमीशन बनाए इन्होंने, लागू इन्होंने किए, SC/ST पे एट्रोसिटीज ये लागू किए। हर बार ये बात क्यों कर रहे हैं? ये समझने की जरूरत है हिंदुओं को कि हर बार यही पार्टी क्यों कर रही है जी। ये एकदम क्रमवाइज तरीके से। और जिसको भी लगे कि मैं आप झूठ बोल रहा हूं, तो राज्यसभा में सुशील मोदी का इस पूरे SC/ST एक्ट पे जातिगत जो सारा आयोग बने हैं, सब बने हैं, उस पर खुद भाजपा के जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, उनका बयान राज्यसभा का सब सुन लें। मैं भाजपा के लोगों का ही बयान करने को कह रहा हूं, मैं एकदम नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के बयान सुन रहे हो और कम्युनिस्टों के बयान सुनो। मैं रेफरेंस तो आप ही से दे रहा हूं। आज मैंने संघ पे सारे रेफरेंस जब संघ से दिए हैं, आप देखिए आजकल गोवा पंजी में एक तरह से, क्योंकि संघ पे इंडिया स्पीक्स के अलावा कोई सीरीज नहीं कर रहा, तो मोहन भागवत जी ने इनडायरेक्टली हम पे चोट किया है कि कुछ लोग संघ के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि संघ के हर बड़े नेता तक ये पहुंचा है। जो कई बार मुझे कई लोगों ने कहा भी है कि संदीप जी आप बहुत सही कह रहे हैं, ये हम लोगों के मन की व्यथा है, पीड़ा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अब आप छोड़ दीजिए। तो आज उन तक हम बात पहुंचा पा रहे हैं कि आप मत झूठ बोलिए, समाज के साथ धोखा मत कीजिए, जिससे ये विचलित हैं। आप देखो इंडिया स्पीक्स के वीडियोज नहीं उठने देते, ये इनका पूरा IT सेल दबाने पर लगा हुआ है कि मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच बताया जा रहा है। और जो मैं सच बता रहा हूं वो इनके नेता संसद में बोलते हैं, इन्हीं के दस्तावेज हैं। अब ये चाहते हैं इनकी सूचना रिकॉर्ड में तो आ जाए, लेकिन हिंदू समाज को ना पता चले। और ये बात इससे पुष्ट होती है कि अभी भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा गए एक मजार पे चादर चढ़ाने, और इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए, वो कह रहे ये बात हिंदुओं को पता नहीं लगना चाहिए, फोटो नहीं हमारा बाहर होना चाहिए। यानी हिंदुओं को भ्रमित करने ठगने का एक संगठित अभियान बना रखा है कि हम उनको जो है
तृप्ति भी करेंगे, हम जातिगत वैमनस्यता भी फैलाएंगे, लेकिन हिंदू समाज को पता ना चले। ये तो बिल्कुल मार देने वाली बात है हिंदुओं को। जी संदीप जी, ये मेरा प्रश्न था संदीप। थैंक यू नागेश जी, थैंक यू। और मुझे खुशी है कि इंडिया स्पीक्स के दर्शक सब जागरूक हो रहे हैं। सिद्धार्थ जी बताइए। संदीप जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जी 2-3 विषयों में बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। पहला तो बोलिए जी जो आर्य समाज की बात अभी आप कर रहे थे, एक बार मैंने भगवान के कल के अवतार के बारे में ट्विटर में कुछ लिखा था, तो एक आर्य समाज से मेरे टीएल में आ गया और लिखने लगा कि ये सब बकवास है, ये राधा रानी जो है वो काल्पनिक है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो मैंने बोला कि ऐसा है, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैंने तो पढ़ा हुआ है, 6-7 पुराणों में उनके बारे में लिखा हुआ है, आप कैसे कह रहे हैं कि वो काल्पनिक है? तो वो कह रहे हैं कि देखिए नहीं, ये पुराण जो है वो काल्पनिक है, इनको मानना नहीं चाहिए। मैंने बोला आपसे किसने कहा? तो बोलते कि किसी ने नहीं कहा, हम आदि शंकर को मानते हैं, उनके अद्वैत परंपरा को, ये सब बकवास है। तो मैंने उनसे पूछा तो फिर काम करिए, हमारे जो 6 पारंपरिक आचार्य हैं आप जानते हैं, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्कर, तो बताइए इनमें से किस आचार्य ने कहा है कि पुराण और राधा रानी जो है काल्पनिक है? अब बताइए, एकदम से हमें ब्लॉक करके भाग गए, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। वो नहीं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, वो सिर्फ वेद सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही मैं सबको कहता हूं कि मीमांसा पढ़ने की जगह मूल शास्त्र आप पहले पढ़ो। किसी की मीमांसा वो उस व्यक्ति की सोच हो सकती है, हो सकता है आप मूल शास्त्र पढ़ोगे तो आपके विचार अलग होंगे। लेकिन अब मेरे से कई बार टकराते हैं आर्य समाज के लोग, आप ना बोले, मैंने उनसे पूछा आपने पढ़ा भागवत में? तो ये लिखा, मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? तो नहीं, मैंने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा। मैंने कहा जब भागवत पढ़ा ही नहीं है तो सत्यार्थ प्रकाश को मैं क्यों मानूं? जब आप भागवत नहीं मान रहे तो मैं क्यों सत्यार्थ प्रकाश को मानने लगा? तो फिर उनको, तो मूल शास्त्र को पढ़िए, मूल शास्त्र के आधार पे हम शास्त्रार्थ करेंगे। कई चीजें मिलावट जैन बुद्धों के समय, फिर बाद में मुगलों अंग्रेजों आदि के समय हुआ है, नो डाउट, बार बार लिखवाए गए हैं। शुंग वंश ने पुनः पुराणों को लिखवाया, गुप्त वंश ने पुनः पुराणों को लिखवाया, क्योंकि सब दूषित हो गए थे, फिर भी दूषण है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे शास्त्र को ही हटा देंगे। इसलिए वो लोग जो भी कहे, आप उधर सीधा कहिए कि आप पुराण को नहीं मानते, नहीं हम सत्यार्थ प्रकाश को नहीं मानते, बस। और संदीप जी एक और बात भी है ना, पहले पुराण लिखे गए थे कि सत्यार्थ प्रकाश पहले लिखा गया था? पुराण तो कितने वही बात, बिल्कुल वही बात। और आपको इसलिए मैंने भागदत्त जी का बताया, जो महान आर्य समाजी थे और जिन्होंने पूरा शास्त्रों के आधार पर इतिहास लिखे हैं, महान आर्य समाजी, उन्होंने पुराण के बारे में क्या कहा है, उनको पढ़ना चाहिए। कि पुराण के बारे में कहा कि अगर आप पुराण को हटा देंगे तो आपकी पूरी वंशावली, पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। ये एक आर्य समाजी लिखता है। संदीप जी एक और बात, आप आए थे अभी, आपने बताया नहीं मुझे, मैं आपसे मिलना चाहता था। कहाँ पे? अच्छा वहां पुरी। जी मैंने आपको बताया था, जब आएंगे बता देना मुझे एक बार, मैं मिलना चाहता था। मैं असल में आप सबसे सच बताऊं, मैं कहीं भी जाता हूं तो जब अपने घर पहुंच जाता हूं तब मैं फोटो शेयर करता हूं। आप सुरक्षा आप समझ सकते हो, तो इस वजह से मैं बहुत ही मतलब बिना जानकारी के चला जाता हूं, बिना जानकारी के कहीं भी आ जाता हूं, और इसलिए मैं नहीं बता पाता हूं। आप मेरी व्यवस्था समझ सकते हो। तो आप मित्र हो हमारे, पर 4 मित्र में कोई एक शत्रु भी आ सकता है। जी संदीप जी, आपने लास्ट टाइम वो लाइव स्ट्रीम में बोला था कि आप हमारे गोवर्धन पीठ शंकराचार्य से मिले हुए थे, निष्ठानंद सरस्वती जी से, तो उनसे आप मिला बताएंगे, मतलब किस बात में बात हुई थी? वो हम बताएंगे समय समय पे। अभी उनके कुछ ऑडियोज भी मैं लाया हूँ। फोटोग्राफ्स तो मैंने इतने ठीक से ले पाया क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, अकेला ही मैं था, कोई हमारे साथ रहता तो फोटो ले लेता। लेकिन बातचीत जो हुई मैं समय समय पे बताता रहूंगा। धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हेलो संतनु जी, हाँ संतनु जी बोलिए। आप कर्नाटक कहाँ से हैं आप? तेलुगु भाषी हैं आप? नहीं, मैं उड़ीसा से। अच्छा उड़ीसा, अच्छा ये उड़िया है। वाह थैंक यू। जी मैं सभी को नमस्ते बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था कि आप जो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ मंदिर को टारगेट कर रहे हैं, वो करेंगे ही, यही उनका काम रहेगा, क्योंकि ये भारत की सरकार है ही नहीं। और यहाँ तक कि सिर्फ केंद्र में नहीं, जिस किसी भी राज्य में देखिए, आज की वर्तमान की जितनी भी सरकारें हैं, वो कोई आम जनता की सरकारें रह नहीं गई है, वो सब ग्लोबलिस्ट सरकारें बन चुकी है। सीधी बात है। बिल्कुल जी। ये लोग, आप कुछ भी मान लीजिए, वो चाहे यहाँ
केरल में कम्युनिस्ट की सरकार हो, या चाहे बंगाल में ममता की सरकार हो, या चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, सब एक ही राग आलाप रहे हैं, देख लीजिए। सही कोई बात। अलग है नहीं। वो चाहे और मेरे राज्य में तो वो नवीन पटनायक की सरकार है, क्लियर कट हम्म बोल रहा हूँ। वो खुल्लम खुल्ला ग्लोबलिस्ट से मिला हुआ है, खुल्लम खुल्ला। कोई किसी से हम्म छुपा नहीं हुआ है। हम्म। और यहाँ के जो पुरी के शंकराचार्य जी खुल्लम खुलेआम पिछले साल बोल चुके हैं। जैसे ही हम्म मठ मंदिर तोड़े जा रहे थे उड़ीसा, उन्होंने खुलेआम बोल दिया कि ये हम्म सरकारें पूरे सभ्यता को ध्वस्त कर रही है, ये सभ्यता को डुबो देंगे पूरी तरह से। हम्म खुलेआम उन्होंने बोला। और हम्म यही हो रहा है। इन लोग जब जिस तरह से इन्होंने सारे मठों को तोड़ दिया, उसका हम्म परिणाम हम ही भुगतेंगे, आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। हम्म कोई नहीं, कोई रोक नहीं सकता। आने वाला समय बहुत संकट आने वाला, मैं सबको बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ सुन रहे हैं सब हम्म सुन लीजिए और सावधान रहिए। आने वाला 2025, 26, 27 बहुत भयंकर हम्म समय आएगा, और ये निश्चित है क्योंकि उन्होंने ऐसे काम कारनामे किए हैं मंदिरों में जो नहीं हम्म होने चाहिए, जो होने से महादेव कुपित जब होते हैं और तांडव करते हैं तो लोगों को पता नहीं होता क्या होने वाला है। हम्म। सही बात, और बिल्कुल महादेव की सही बात। तांडव लीला शुरू हो चुकी है। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, स्वयं शंकराचार्य जी खुलेआम ओपनली बोल चुके हैं। हालांकि हमारे लोगों को वो पता नहीं होता वो कौन क्या बोल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है शंकराचार्य को। यहाँ तक कि सही आप बात। गए थे, जो जो मठ में गए थे, वहाँ के आसपास के लोगों तक का कोई भी नहीं पता शंकराचार्य जी कौन है यहाँ। वो तो अरे हम वहां हमें के यहाँ लोगों ने तो कब्जा कर लिया, मठ की जमीन पे लोग कब्जा कर करके हाँ बैठे हैं। हाँ, यही तो मैं बोलूं, उनको पता नहीं वो क्या अधर्म कर रहे हैं, क्या पाखंड कर रहे हैं, उनको पता तक नहीं है। वो कितना बड़ा हम्म अधर्म काम कर रहे हैं, खुद उनको ना पता है, क्योंकि वो लोग मूड हो चुके हैं पूरी तरीके से। हम्म हम्म तो सबसे मेरा आग्रह और अनुरोध है, हमको अगर हम्म इनसे बचना है तो प्लीज, जैसा कि संदीप जी बोल रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़िए, और कम से कम हो सके तो अगर हनुमान चालीसा भी है तो सबसे अनुग्रह, क्योंकि संकट मोचन है हनुमान जी, तो सबसे हाँ, मेरा वो भी पढ़े आग्रह लो। और अनुरोध है। एक एक बार हो या तो कम से कम, अगर आपके पास समय हो तो एक से कम एक, या ज्यादा से ज्यादा 3 बार दिन में हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए, क्योंकि हनुमान जी धरती पर साक्षात अभी भी विराजमान है, क्योंकि वो चिरंजीवी है। जी जी, तो सही बात है, स्मरण सही बात। स्मरण करने मात्र से ही हनुमान जी हमारी रक्षा में आ जाते हैं, आप कितनी ही बड़े विपत्ति में हो जाइए। सही ये बात। बात सच है, और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोला रहा हूँ। एक बहुत बड़े आचार्य हम्म जी हैं, गुरु जी हैं, वो मेरे गुरु जी हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर आने वाले समय में महाविपत्तियों में आपको बचना है और अपने पूरे परिवार को बचा के रखना है, तो हनुमान जी के शरणों में आ जाइए। और दूसरे हम्म, सारे देवी देवताएं भी हैं, वो आएंगे, लेकिन हनुमान जी सबसे पहले आएंगे, सबसे तुरंत आएंगे। सही बात। क्योंकि ये उनको वरदान मिला हुआ है, स्वयं राम जी ने दिया है उनको वरदान। हम्म। इसीलिए आप सही बात है। हनुमान जी को सबसे, और मेरा अनुरोध है। और ये ग्लोबलिस्ट सरकार है, मान जान लीजिए, ये गलत फहमी में मत रहिए कि ये हिंदुओं की सरकार है, किसी की सरकार है। ये किसी की भी सरकार नहीं है, ग्लोबलिस्ट को ये खुलेआम बिल गेट्स को लाके बिठा चुके हैं। और सबसे अनुरोध है, बिल गेट्स हमारे, वो पूरे कैबिनेट को चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, आपको यकीन हो ना हो, वही चला रहा हम्म है। मुझे बस इतना ही कहना था। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शांतनु जी। और कोई? हाँ हाँ, मंदर जी बोलिए। हेलो। चिलपिल हूँ सर, संदीप जी। हाँ चिलपिल हूँ मैं। जी जी, तिलपिल, हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक ठीक, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं संदीप जी, एक ही पहले तो यहाँ से चालू करना है। सबसे बड़ा पाप आपको लगने वाला है। 8 जी महीने जी पहले मैं भक्त था, जी अभी जी। मुझे नास्तिक बना दिया, तो मोदी सर का पाप आपको लगेगा, मोदी भगवान। हाँ, सबसे नहीं पहले। नहीं, भक्त बहुत ही सुंदर शब्द है मंदर जी, और वो हम प्रभु के ही भक्त हो सकते, व्यक्ति का भक्त नहीं हो सकते। तो मैंने आपको पाप से बचा लिया। और सर, एक ये है कि मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, अभी मैं हम्म फैमिली में और ग्रुप में भी बोलता हूँ कई बार ये चीज है, हम्म हम्म तो वो लोग, उनका यही रहता है, ऑप्शन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, अभी फिलहाल तो यही है।
उनको सब फैक्ट देने के बाद भी एक तो मुझे संदीप जी एक चीज ये दिखने में आई है कि ये भी एक कारण है कि 70 साल से जो कांग्रेस ने कांड किया है ना, उससे लोग इतने उब चुके हैं कि अभी वो एक सरकार चूज किया, अभी वो देखना ही नहीं चाहते बाकी कुछ, कि भाई हाँ हाँ हमने कर दिया, अभी हम्म जो है वो यही है, मतलब बात रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं लेना है। ठीक 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 रेस- बात। ये बहुत बड़ा कारण है कि मतलब आंख बंद करके बैठा है हिंदू, फिर ये आरएसएस और इसके पीछे भाग रहे। और ये भाई जो पहले आए थे बहुत परफेक्ट बोले उन्होंने कि ये ग्लोबलिस्ट एजेंडा ही है, वहीं से ही चल रही सरकार। ये अभी अब हम जैसे कुछ लोग अभी अंत समय आएगा तो रास्ते पे उतरेंगे, वही बचाएंगे, या तो बचेंगे या तो मरेंगे। बाकी ये मूड सही लोग बात तो है, ऐसे ही मरने वाले। सही बात है। नहीं, वो सबसे पहले वही मरने वाले हैं, क्योंकि हाँ, जिसका धर्म, जिसके में धर्म नहीं है, सबसे पहला उसी का बलिदान होता है। बलिदान तो क्या बिल्कुल कहूंगा, संदीप वही जी। मरते हैं। हाँ, और हम्म हम ये भी नहीं गलत फहमी पालेंगे कि बहुत कुछ हम लोग करेंगे, बस अपना काम करेंगे। गीता में हम्म बताया जैसे काम करो, बाकी छोड़ दो, जीतोगे हम्म, हारोगे वो सब छोड़ दो, तुम अपना काम करो, दैट्स इट। तो वही हम सही लोग बात कर है। रहे हैं। और वक्त हम्म, आएगा तो संदीप जी, मतलब मैं तो रेडी हूँ, कोई जी आया जी। तो मैं दो चार को तो लेके बगैर जाऊंगा नहीं। हाँ, तो पूरा नहीं दी नहीं, पूरा सही दिन बात है। लेके बैठ जाता हूँ मैं। और रामायण हाँ और हाँ महाभारत भी मेरा इधर रखा हुआ ही है। और हम्म आपकी वजह से मैं मतलब गीता पाठ तो करता था पहले से, लेकिन हम्म मतलब उसका थोड़ा थोड़ा आपके जो मैं शंकराचार्य सीरीज देखा हम्म और हम्म मार्कंडेय पुराण देखा, उसके बाद जो मेरे को मीनिंग समझ में आने लगा गीता का। हम्म मतलब पहले हम्म तो ऐसा जैसे मैगजीन पढ़ रहा था, मतलब एक पढ़ लिया हम्म दिन में, हम्म लेकिन जो असली मतलब है उसके अंदर का नया 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 अभी समझ में आने लगा। और हम्म विष्णु सहस्त्र नाम तो आपके बोलने के बाद ही मैंने चालू किया है पढ़ना। हम्म और रोज मैं हम्म एक बार तो रोज पढ़ता हूँ, गीता का एक पाठ करता हूँ, हम्म। इतना तो करता हूँ। बहुत तो बहुत बस मुझे धन्यवाद, वही कहना थैंक था। यू। नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद, आपकी वजह बहुत से धन्यवाद। सर बहुत चेंज नहीं हुआ। नहीं, और मेरी मैं वजह भी से नहीं, प्रभु की वजह से, अंधा प्रभु की भी वजह था से। पहले, अंधा तो नहीं कहूंगा, खटकती थी हम्म चीजें, लेकिन बाकी लोग होते थे वैसे, चलो कुछ सोच के किया होगा। लेकिन ये ना हम्म ज्यादा होने लगा यार, कुछ सोच के किया होगा, खटकने ज्यादा लगा। सबका हम्म विश्वास जो चालू हो गया ना, वही पहले हम्म तो मुझे खटका था। फिर हम्म जो एक 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 चालू, मैं बोला यार इतना तो मैं गलत नहीं हो सकता है चूज करने में, कि हर बार हम ही को क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कुछ हम्म गलत हो रहा है। और हम्म। वो सर, वो अंधभक्ति से ना बाहर न्यूट्रल इस पे आके चीजें समझने में बहुत टाइम जाता है, और वो सबके बस ही बात नहीं है। नहीं मैं नहीं, आपको सही ये बात भी है, बस, तो मैं सही फिर बात है। 3-4 दिन रिलैक्स किया, फिर बाहर आया उसमें से, और बोला न्यूट्रली देखते हैं जो फैक्ट रख रहे हैं लोग। और हम्म। तभी मैं आपके चैनल पे लैंड हुआ सर, लकीली वो ऊपर थैंक वाले यू की कृपा है। थैंक यू और थैंक यू मैं थैंक यू आपने सो जो मच। बताया, मतलब देखने का पहले तो भरोसा आप पे भी नहीं कर रहा था मैं, मतलब झूठ नहीं नहीं करना बोलूंगा। चाहिए, ये बहुत हाँ अच्छी बात है। किसी पे भी अंध भरोसा नहीं है करना चाहिए। और आपने कई बार मेरे वीडियो में सुना होगा कि आप मुझ पर भी भरोसा मत करो, शास्त्र को हाँ देखो। हाँ, लेकिन जो आपने फैक्ट्स बताए ना, वो हम्म बिल्कुल सच है। वही चीजें हम्म थी जो मुझे भी खटक रही थी। और धीरे 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 मैं फिर समझ में आ गया है क्या चल रहा है। लेकिन ये पहले हम्म समझ नहीं आता था, ये जो आपने जो रिवील किया ना इनका, कि दोनों तरफ इनकी टीम है, ये हम्म। आम आदमी समझ नहीं पाता है, कि वो भीमटे हो या मुस्लिम हो या ये मुझे हरे भी, टिड्डे हो। तो समझ 19 के बाद ही आया, उससे पहले कहाँ समझ में आ रहा था, जब अध्ययन हाँ, हमने शुरू किया उसके बाद। ये तो बी टीम है इन्हीं की। हम्म। जो जुबेर है, वो भी बी टीम ही लगता है मुझे तो। हाँ हाँ, बीटी में सरकार ने उसको बचाया है, बाकायदा बचाया है। हाँ, हम्म मतलब जो भी इनके अगेंस्ट बोलते हैं ना, ये भिखमंगे की हम्म तरह खड़े हुए, "अरे देखो हमको विक्टिम कार्ड खेलने", और हम्म। हिंदुओं में उसका सिंपैथी लेने का, ये इनका काम है। सही बात। अच्छा, आप हम्म जो बोल रहे हो ना लेफ्टिस्ट है, लेकिन सर हम्म। लेफ्टिस्ट का एक मानना पड़ेगा, वो लोग पढ़ते बहुत है। बहुत पढ़ते और हैं, टू द फैक्ट बहुत पढ़ के नो टू द डाउट। पॉइंट वो लोग
अपना वीक पॉइंट निकाल निकाल के रखते हैं। और ये सही इनका बात है कि ये पढ़ना लिखना कुछ है नहीं इनको, तो आसान टारगेट है। हाँ, तो क्योंकि ये हिंदुत्व कहते का हैं कि नाम इनको आप चिपका पढ़ोगे इसीलिए तो दिया। आपको कहेंगे ये किताबी लोग हैं। आप पढ़ोगे, कल हाँ शंकर सर जी बता रहे थे ना कि ये किताबी लोग हैं। हाँ। बस इनका नहीं लेकिन पढ़ाई बुद्धि के साथ इनका वैर है। सही बात है, सही बुद्धि है से बस। इनका बैर है बहुत जबरदस्त। नहीं बट सर क्या हो रहा है कि इनको टारगेट हिंदू बोल के कर रहे हैं सब लोग, और सही बात हिंदू भी है। सोच रहा है ये हमें टारगेट कर रहे हैं, तो हमें आरएसएस के साथ खड़ा होना है। प्रॉब्लम शत्रु इधर आ विजय रहा है। अभी लेते हैं, मंदर जी बोल लेते हैं, फिर शत्रु विजय का लेते हैं। नहीं नहीं हाँ सर, हाँ, मंदर मुझे जी, इतना ही बोलना ना, बोलने दो सर को। थैंक यू। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप जी, आपकी वजह से मैं मतलब नहीं नहीं, न्यूट्रल थैंक यू, होकर बहुत सोचने लगा। परमात्मा की कृपा है। हमारी वजह से तो कुछ नहीं, खुद परमात्मा ने जब मेरी ही आंख खोली तो वो चुनता है अपने जो काम जिससे करवाना है वो उसका चयन खुद करता है। तो ये सब वही करता है, परमात्मा ही करता है। शत्रु विजय बोलिए। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आप अपने जी अनिल कपूर वाला फोटो क्यों हटा दिए, वही लगाओ। नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है सर, मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ कि शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, तो इसीलिए नहीं थोड़ा तो सा मैं कह तो रहा हूँ आइडेंटिटी अनिल को कपूर अपना। वाला लगा लो ना। मुझे अब इससे आप समझ सकते हो कि मुझे हर अपने पाठक दर्शकों का एक एक चीज ध्यान रहता है। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर जी मैं जी। अपने आईएसडी के सभी परिवार के लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि पहले शॉर्ट में पूछ देता हूँ, फिर उसका संदर्भ में आपको बताता हूँ। प्रश्न जी ये जी। है कि सर ये हिंदुओं में एका लाने का, उनको चैनलाइज, एक साथ चैनलाइज करने का क्या तरीका है, ये प्रश्न है सर। इसका संदर्भ में बताऊं कि मैं प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ सर। जिस तरीके से अभी हम लोग देखते हैं कि जो हावी हैं भारत में सिस्टम पे, हरा वर्ग, हेरिटेज, तो ये जो हावी हैं तो इनके पास कोई ऐसा कोई पार्टी नहीं है, या ऐसा कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल इन लोगों के पास जो दिखे ऐसी कोई पावर नहीं है। फिर भी ये लोग भारत के सिस्टम पे हावी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से रह पाते हैं क्योंकि इनका एक सिस्टम पे पकड़ है। सिस्टम की कुछ खामियों को ये समझ चुके हैं और फिर उसका दोहन अच्छी तरीके से करते हैं। अब अगर जैसे हम लोग बात करते हैं कि हिंदुओं को ऐसी खराब स्थिति आ गई है तो हमें भी अपनी एक पार्टी, भाजपा आरएसएस तो हिंदुओं की पार्टी नहीं है, तो हमें भी अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए। बट उसमें आपके जैसे अंकुश शर्मा जी भी कह चुके हैं और भी कई लोगों ने कहा कि उसमें समय लगेगा, एकदम से रातों रात कोई पार्टी खड़ी नहीं हो सकती और इतनी बलिष्ठ नहीं हो सकती कि वो सबको चैनलाइज कर पाए एकदम से। तो मुझे ये विचार है कि पार्टी तो फिर हरे वर्ग के पास भी नहीं है, तो फिर वो कैसे अपना काम करवा ले रहे हैं सारा। तो उससे समझना है कि भाई हमारे पास ऐसी कौन से सिस्टम की ताकत है जिसका हम दोहन कर सकते हैं, जिससे पार्टी 10-15 साल का वेट करने की जगह हम लोग अभी से ही सिस्टम पे अपना एक पकड़ बना सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सिस्टम को और देश को चला सकते हैं। ऐसी कौन सी ताकत है हिंदुओं के पास? तो उससे समझना है कि हमारे पास इकोनॉमिक ताकत बहुत ज्यादा है, यानी कि पूरा आप अगर देखें तो हरा वर्ग बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता भारत के इकोनॉमी में। जो पूरा का पूरा एक तरीके से भारत को चलाने के लिए जो इकोनॉमी जो पूरी खड़ी हुई है वो पूरी हिंदुओं की तरफ से खड़ी हुई है। बट प्रॉब्लम ये है कि हरे वर्ग को कोई हाँकता है, ऊपर से बहुत सारे उनकी हायरार्की बनी हुई है, तो उनको हाँकने की वजह, वो हक जाते हैं किसी के हाँकने से, इस वजह से वो अपनी पूरी ताकत एक जगह लगा सकते हैं। बट हिंदू इतने ज्यादा बटे हुए हैं कि इनके पास इतनी ताकत है, फिर भी वो ताकत एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रही, और उस फोकस नहीं हो पाने की वजह से वो सिस्टम को अपने हिसाब से नहीं चला पाती। तो ये मेरा जो शॉर्ट में प्रश्न था उसका संदर्भ यही है कि ये बटे हुए हैं इतने ज्यादा, इनको किस तरीके से एक रूप में लाके चैनलाइज किया जाए। अब इसमें जैसे कि उन लोगों में हार्ड लाइन अप्रोच एक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका एक हरा वर्ग एक तरीके से क्रिमिनल गैंग की तरह काम करता है कि जो बॉस ने कह दिया और जो उनके जो हिटर्स हैं, शार्प शूटर्स हैं, वो सबका पालन, जो बॉस ने कह दिया उसका पालन कराएंगे पूरी जनता से, उस वर्ग की जनता से। तो हिंदुओं में भी
एक आप जो पूरा जागृति फैला रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उसी से सबकी नींद खुलेगी और सब लोग में एकता आएगी। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें समय लगेगा। अभी से तुरंत से अगर कुछ करना हो तो मुझे जहां तक समझ में आता है हमें भी एक तरफ तो जागृति का मार्ग चलता रहे और दूसरी तरफ एक हार्ड लाइन भी ऐसा कुछ बने कि जिससे हिंदुओं में मतलब जागृति आने से पहले भी वो थोड़ा सा किसी डर के या किसी भी चीज की वजह से एक साथ आए। जैसे कि हरा वर्ग एक डर की वजह से एक साथ बना रहता है। तो मतलब मैं पता नहीं अपना प्रश्न समझा पाया कि नहीं, लेकिन मेरा कहना यही है कि ये जो एकता की बहुत ज्यादा कमी है, पूरा बिखरा हुआ समाज है, तो उसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमिक की इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी अपने हिसाब से सिस्टम को नहीं चला पा रहे। तो ये हम कैसे ये एकता बिखरेपन को कैसे खत्म करके एकता लाके फोकस कर पाएंगे अपने सिस्टम में, अपनी शक्ति को, इकोनॉमिक शक्ति को? ये मेरा प्रश्न है सर। शत्रु विजय जी, अगर देखा जाए तो ये द्वापर युग में भगवान कृष्ण को इसका अनुभव हो गया था कि इतने सारे शास्त्रों में विभक्त है, हमारे इतने सारे दर्शन हैं, उन सबको उन्होंने एकता के सूत्र में गीता में पिरोया था। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें आप, जो मलेच्छ वर्ग है, उस मलेच्छ वर्ग किस चीज से जुड़ता है? पहला है उसका अपना किताब स्काई बुक, जो सब जगह उसको, वो चाहे अरब है चाहे भारत है, उसको वो सब एक जगह पढ़ता है। और उसके बाद उनके वो सेंटर हैं जो आपको मदरसा है, उनका मस्जिद है। द्वापर का युग मंदिर निर्माण का युग हुआ। तो द्वापर, क्योंकि उसके बाद कली काल आना है, तो संगठन की पूरी आवश्यकता भगवान कृष्ण ने द्वापर से शुरू कर दी थी। हिंदुओं के साथ दिक्कत ये हुआ कि उन्होंने अपने शास्त्रों से अपने आप को दूर कर लिया। तो उनके अंदर एका तब तक नहीं आएगा जब तक वो धर्म शास्त्रों को आधार नहीं बनाएंगे। जैसे उन्होंने अपने कुरान बनाए हैं, इन्होंने बाइबल बनाए हैं, किसी ने जो आप सिख धर्म में भी देखिए, उनके ग्रंथी जो गुरु ग्रंथ साहब है, वो उनके एका का आधार है, जो बाद में एक छोटा सा हमारा पंथ बना, वो भी। तो सबसे पहले हमें एक ग्रंथ, चाहे वो गीता ही ले लीजिएगा, रामायण महाभारत ही ले लीजिए, अपने ग्रंथों का पाठन हिंदुओं को करना होगा, वो उसके जोड़ने का आधार है। दूसरा आधार कि इनका जो वहां से आता है, अरब से लेकर और यहाँ तक मुल्ला मौलवी जो है, जो उनको आदेश देता है उसका पालन करते हैं। हमारे समाज में ये ब्राह्मण वर्ग का काम था, जिसको आज हम सब गाली देते हैं। ब्रिटिशर्स ने उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि इतना लंबा 1000 साल का शासन था, फिर भी क्या कारण है कि सनातन बच गया, जिसके लिए अगर ब्रिटिशर्स के आप सारे अध्ययन पढ़े तो उनको ब्राह्मण सबसे बड़ा शत्रु नजर आता था। उसको आज हमारे द्वारा ही वो गाली दिलवा रहे हैं। तो हमने वो जो आदेश देते थे धर्म के लिए, कथा होता था, धर्म के आदेश थे, उसे हमने तोड़ना शुरू कर दिया, हमने उनको गाली देना शुरू किया। तीसरा, उनका जो मस्जिद है, उनका जो चर्च है, जो उनके संगठन का आधार है कि रविवार को आप आइए, शुक्रवार को आप नमाज पढ़िए, हमारा वो मंदिर था जिसको सरकारों ने छीन लिया हमसे, जो हमारे संगठन का आधार था, कम्युनिटी आधार। ये सनातन का ही बेस है कि धर्म ग्रंथ, आपका पुजारी वर्ग और आपका मंदिर, उसको एडॉप्ट किया क्रिश्चियनिटी ने और इस्लाम ने, वो कंटिन्यू रहा। हिंदुओं से जो ये छीना गया, तो हिंदुओं ने, अब हम ले, महात्मा गांधी को लीडर मान लिया, नेहरू को मान लिया, मोदी जी को मान लिया। अब हिंदुओं के लिए व्यक्ति प्रमुख हो गया, शास्त्र उसके लिए गौण हो गया। हिंदुओं के लिए उसका पुजारी वर्ग गौण हो गया, व्यक्ति नेता और पार्टी प्रमुख हो गया। हिंदुओं के लिए उसका मंदिर गौण हो गया, पूरी तरह से अगर आप देखेंगे वो पार्टी और संगठन में वहां दान देने लगा। इससे पूरे सिस्टम को जो है वो बहुत झटका लगा, और इस सिस्टम को जो ब्रिटिशर्स नहीं तोड़ पाए, वो आजादी के बाद के हमारे जो काले अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से तोड़ दिया। हिंदू एका तब आएगा, आपने जो सही कहा कि वो बहुत बिखरे हुए में भी वो संगठित हैं, और संगठन कोई ऐसा नहीं है तब भी वो काम करते हैं। जब हम सबको जैसे एक विचार दिया गया, तो गीता का एक विचार अगर हर घर में फैल जाएगा, वो समझ जाएगा कि धर्म में ये जो नेता बोल रहे हैं ये अधर्म कर रहे हैं, ये धर्म कर रहे हैं, तो जाकर हिंदू की सबसे बड़ी बात है चेतना जगेगी। चेतना जगेगी तो वो अपने पुजारी वर्ग को समझ सकता है कि अरे ये तो हमारे धर्म का काम कर रहे हैं, हम आज तक इनको गाली देते थे। जैसे मैं भी एक तरह से कहिए कुछ समाजशास्त्र से मैं पढ़ा हूं, तो वहां वही वर्ग था। तो उसके बाद फिर हम मंदिर की महत्ता समझ पाएंगे। जब आज हमारे काशी टूटे, मैं अकेला बोलता था, आज उत्तराखंड पे 4 लोग बोल रहे हैं साथ साथ में, तो फिर मंदिर की महत्ता समझ में आएगी कि वो हमारा कम्युनिटी बिल्डअप का काम करता था, वो हमारा आध्यात्म क्षेत्र था।
तो जाकर हिंदू समाज पुनः सरवाइव कर पाएगा। हम जो कहते हैं संगठन बना लें, संदीप जी आप संगठन नहीं बना रहे हो, आप ये नहीं करो, वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि संगठन अपना आधार लेके आ जाता है, वो हिंदू शास्त्र का आधार नहीं लेता। सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन तथाकथित संघ, उसके बाद शास्त्र का आधार नहीं है। इसलिए आप 100 साल नहीं हुए हैं लेकिन उसमें इतनी विकृति आ चुकी है। इसलिए पहला काम है हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना। उसके लिए किसी संदीप देव की जरूरत नहीं, किसी की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन अपने घर से आरंभ करें और उसके बाद आपको जो धर्म की व्याख्या दे रहा है आपका पुजारी वर्ग, उसका सम्मान करना शुरू करें, ताकि उससे एक लीडरशिप, यानी वो जो कह रहा है धर्म पे, बच्चों के जन्म पे, विवाह में, मरण में हम उनकी जब बात मान रहे हैं तो धर्म के क्षेत्र में भी मानने लगे। और फिर अपने गांव के कम्युनिटी मंदिर को, हर गांव में पहले कीर्तन मंडली होता था, शनिवार को मंगलवार को कीर्तन होता था, जिसके कारण धर्मांतरण ये नहीं कर पाते थे। इसलिए बिहार में आज भी उतना धर्मांतरण नहीं कर पाते, क्योंकि हर गांव में कीर्तन मंडली सक्रिय है। हमारे गांव में आपको सुंदरकांड का पाठ होता है जो हर सप्ताह, तो वो सक्रिय रहता था। तो वो सक्रिय रहता है तो फिर ये अधर्म वाले लोग नहीं आ पाते और नेता भी बड़े अधार्मिक बात नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने सबसे पहले हिंदू संगठन बना के, नेता बना के हमारे धर्म छीने। महात्मा गांधी भी हिंदू नेता बन के आया था, जवाहरलाल नेहरू हिंदू नेता बन के आया, संघ हिंदू नेता बन के आया, ब्रह्म समाज हिंदू संगठन बन के आया, प्रार्थना समाज हिंदू संगठन बन के आया, आर्य समाज हिंदू संगठन बन के आया, संघ हिंदू संगठन बन के आया, और नेताओं में आप मोदी जी भी हिंदू बन के आए, और इन सबने सबसे ज्यादा धर्म को नुकसान पहुंचाया। राजा राम मोहन राय हिंदू बन के आए, तो सबने हिंदू धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया। खतरा उनसे नहीं है, खतरा हमें अपने से है। इसलिए पहला आधार हमें अपने धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का अभ्यास लाना पड़ेगा, ताकि धर्म अधर्म के बीच की रेखा जो है उसको हम ठीक से समझ सके। क्वेश्चन था सर मेरा, सर हिंदू महासभा इतनी अच्छी पार्टी थी, हिंदू को इतना हित रखती थी सर, वो उसका इतना सर्वनाश कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आता है। हम हिंदू महासभा पे एक पूरा लाइव सेशन करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और असल में जब आप यही समझ लो कि जब नेताओं के अहम टकराने लगते हैं चीजें, तो वो खत्म हो जाती है। और दूसरी बात ये हुई कि हिंदू महासभा जो हिंदुओं की प्रतिनिधि थी, उसके कई नेता कांग्रेस में भी आते थे, जैसे मालवीय जी आदि। बाद में धीरे धीरे संघ बना और संघ एक हिंदू आइडेंटिटी लेके आ गया, और वो जो पॉलिटिकल विंग था हिंदू महासभा, वो धीरे धीरे निष्क्रिय होता चला गया। तो इसके कारण अब जैसे हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, तो संघ ने उनको 5 नेता दिए अपने, वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब, और इन्होंने जनसंघ बनाया। तो वहां से सब लोग इधर ट्रांसफर होते चले गए, तो वो नेता विहीन हो गया पूरा वो। और फिर उनका जब नेता नहीं, उद्देश्य नहीं, तो वो पूरा भटक गया और सिर्फ सावरकर रह गए थे। सावरकर जितना चला सकते थे। एक बड़ा धोखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी मिल गया, क्योंकि वो जनसंघ बना के आ गए। तो एक बड़ी लंबी कहानी है, इस लंबी कहानी पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर और एक बात बताना था सर। सर मेरा एक दोस्त क्रिश्चियन बन चुका था, डुबकी लगा चुका था सर, वो आपके वीडियो देख देख के जो, और सीताराम गोयल के जो बुक्स पढ़ पढ़ के जो मेरी तर्क शक्ति बढ़ी, उस वजह से मैंने उसे वापस हिंदू बना दिया। बहुत ही अच्छा। ये तो आपने 100 मतलब कहो कि कोई 2-4 लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, पर आपने एक को बना के 100 बड़ा काम कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तर्क शक्ति बहुत बड़ी चीज है। तर्क और तथ्य ही आपका आधार है। और मैंने क्रिश्चियनिटी पे ओशो का कुछ पढ़ा था, तो एक क्या बोलते हैं उसको, पास्टर ना क्या बोलते हैं, पहले जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तो मैं गया था चर्च, तो बट मुझे बेकार लगा, बोले क्या पागल जैसा चर्च, समझ में नहीं आता कैसे हो सकता है, पागल जैसा हरकत वो लोग करता है। फिर सर इसलिए मैं चर्च तो फिर वापस नहीं गया। लेकिन जब मैंने ओशो को पढ़ा, तो फिर मैं अभी भी मैं पास्टर को ढूंढते रहता हूँ, आओ कोई पास्टर आ जाए, बस एक बार बात करने मिल जाए। फिर तो मैं बोलता हूँ तुम जीसस को ही प्रूव करके दिखा दो, जीसस है क्या। वो कहानी हमारे, हाँ सही बात है, ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। जीसस को ही वो प्रूफ नहीं कर सकते। और इसी तरह जैसे हमारे गांव में जैसे आप हो, वो अकेले हो, ऐसे हर लोग तर्क शक्ति के साथ अगर जाए और एक अपना गीता जरूर पढ़े, और जो समाज, उससे ही आपके अंदर इतना तर्क शक्ति आ जाएगा कि आप उनके पास्टर को भगा सकते हो। और सर, और 3 दिन पहले ये मेरा दोस्त अन अकेडमी पे क्या पढ़ रहा था, वो सर इतिहास के बारे में पढ़ रहा था। वो यही पढ़ा रहे थे कि बुद्ध ने ये तोड़े, फिर महात्मा गांधी महान थे,
और थे और तो मैंने सर वहां पर जब डिबेट का क्वेश्चन आया तो मेरा दोस्त मुझे अपना आईडी दे दिया कि लो क्वेश्चन पूछो। मैंने उनसे तीनों के रेफरेंस पूछे तो लास्ट में वो हमको बोलने लगे जाइए जाइए आप ही ज्यादा इतिहास पढ़े हैं, हम तो बेवकूफ बैठे हैं। हम बोले सर हम ऐसा कहाँ बोल रहे हैं, हम तो बस सबसे रेफरेंस मांग रहे हैं। तो बोले नहीं आप ही ज्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते हैं सर। जिसके पास रेफरेंस नहीं होता है देखिए वो कभी भी सही जवाब नहीं देगा। अभी देखो अब आदित्य प्रकाश सिंह को मैंने ढूंढ के बुलाया है क्योंकि मैं वो लगातार 2-3 चैट पे लगातार उधम मचा रखे हैं, तो मैंने भी उनको ढूंढ के बुलाया। आपका भी देखो आपने गाली दिया साला एडमिन हमको नहीं बुलाता, आपको ढूंढ के निकाला है ना मैंने। तो मैं शास्त्रार्थ से नहीं भागता, मैं शास्त्रार्थ को मैं शास्त्रार्थ को पसंद इसलिए करता हूं क्योंकि इसी से हिंदू की तर्क शक्ति बढ़ेगी, उसकी तथ्य शक्ति मेधा शक्ति बढ़ेगी। और यही तरीका था जिसे आदि शंकराचार्य ने पुनः पुनः सनातन धर्म की स्थापना की। ये सर 2-3 साल पहले मैं खुद डम था, फिर आपकी वजह से ही मैं तो जैसा बताया एक तो क्रिश्चियन को हिंदू बना दिया। और अब तो मैं पास्टर लोग को ढूंढते रहता हूँ, आओ कोई तो बात करने आ जाए, लेकिन उतना समय भी नहीं है, अपना काम है। नहीं ढूंढते रहो। रविवार को उनके चर्च में जाओ और फिर उनसे कहो रविवार वो चर्च में जमा होते हैं, उसमें जाओ। वो मेरा दोस्त की मम्मी, वो मेरी दोस्त की मम्मी तो बोलते रहती थी बेटा समझाओ इसको क्या हो गया। आज उसका स्थिति लोग उसको बोलेगा कम्युनल हिंदू है। ठीक है, यही काम हम लोगों का है कि हम सबको हिंदू बनाएं। और मैं जो पत्रकार लेखक की भांति मेरा वही दायित्व है कि मैं समाज में तर्क शक्ति, मेधा शक्ति और हिंदू धर्म शास्त्रों के जरिए, कोई विदाउट रेफरेंस नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों के जरिए मैं उस तक ये बात पहुंचाऊं। और आप वो लेख जरूर पढ़ना और लेख पढ़ के मुझे बताना। और एक बात सर मैं बताना चाहता हूँ, आप जो बोलते हैं ना बचपन में धर्म का ज्ञान, वो मेरे में था, इसलिए मैंने अपने जीवन में 12 साल तक मुसलमान देखे नहीं थे। और वहां लगभग मैं 6 से 7 साल रहा। वहां पे बच्चों को कन्वर्ट तो किया जाता है कि नहीं किया जाता है मैं नहीं पता, लेकिन धीमे जरूर बनाया जा सकता है। लेकिन मेरा मन विचलित नहीं हुआ कभी। मलेक्ष होते हैं, ये चीज का मतलब शत्रुपद मेरा कभी मिटा ही नहीं। भले 7-8 मतलब मुसलमानों से मेरा पर्सनल कोई ये नहीं है, दोस्त नहीं है, लेकिन मेरा सिविलाइजेशन में एक्सपीरियंस हमेशा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का आगे रखता हूँ। मेरा सिविलाइजेशन का एक्सपीरियंस मलेक्सियों से खराब है, इसलिए मलेक्स खराब है। और ये बीजेपी सरकार, हमको नहीं लगता कि ये अगर 2024 में आ गई तो हम लोगों को शायद, पीएफआई ने तो 2047 तक का टाइम दिया था, बीजेपी आ गई तो शायद 2030 के पहले हमको कलमा भी पढ़ना पड़ेगा, खतना भी करवा लेना पड़ेगा। मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही है। ये मेरे विचार हैं, अब पता नहीं मेरे विचारों से कितने लोग सहमत हैं या नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम है। और राव साहब आपने ठीक कहा है, क्योंकि ये जो SC/ST एक्ट को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार ने पलटा है और साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार छीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरला, कितने सारे हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी दी है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसमें यह संशोधन किया था कि जो भी लगवाएगा उसकी पहले जांच होगी, मान ली केस हम पे लगाया गया तो उस केस की जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी। लेकिन मोदी सरकार ने पलट के ये किया कि पहले गिरफ्तारी होगी, जमानत भी नहीं मिलेगी, अब बाद में जांच होगा। यही सोनिया गांधी के सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विधेयक में था कि कोई भी मुस्लिम यदि आरोप लगाता है तो हिंदू की पहले गिरफ्तारी होगी, जमानत नहीं मिलेगी, बाद में जांच होगी। सेम वही पैटर्न है, वही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल कर किया SC/ST में जो है। और ना सिर्फ ये किया बल्कि 11 जो खुद प्रधानमंत्री बोले हैं बाहर में पब्लिक में, वो बता रहा हूं कि 11 नए प्रावधान जोड़ के, और इसको तो इतनी सारी कोर्ट बोल रही है, अदालतें बोल रही है कि अन्याय हो रहा है, जीवन का अधिकार तक नहीं दिया गया है, लेकिन मोदी सरकार इस बात को नहीं मान रही। और यदि आप इनके रिकॉर्ड को देखें तो रिकॉर्ड को देखेंगे तो सबसे पहले SC/ST वाला जो आरक्षण है वो संविधान सभा ने कहा कि SC/ST को देना चाहिए, और वो अंबेडकर जी ने टोटलिटी में 10 साल कहा। फिर उन्होंने अंबेडकर जी ने कहा कि ये कोई बैसाखी नहीं है, फिर जिस परिवार को मिल गया है उसको आगे छोड़ना चाहिए, उसका अवलोकन होना चाहिए। लेकिन यही मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिलियर है, खासकर
SC/ST में प्रमोशन में क्रीमिलेयर को हटाने की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने की, तो मोदी सरकार ने उसको भी पलट दिया। वो कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, उस पर कुछ जांच आयोग वो कुछ बनाया उन्होंने। तो संविधान के अंबेडकर के बात को भी पलटा, सुप्रीम कोर्ट को भी पलटा, सबसे विद्वान यही हो गए। फिर कांग्रेस के समय ओबीसी आदि के लिए काका कालेलकर आयोग बनाए गए थे, उसको जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया कि आरक्षण समाज को खंड खंड तोड़ देगा। ये जवाहरलाल नेहरू की ये बात करते रहते हैं और पूरी नेहरू की पॉलिसी अपना रखा है। ये जो समाजवाद, फ्री बायस, ये सब है, सब नेहरू की पॉलिसी बना रखा है इन्होंने। वो जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, ये बात आपसे वो खुद ही बताएंगे अपनी बड़ाई में। उसके बाद काका कालेलकर आयोग को कांग्रेस ने नहीं लागू किया। जब इनकी पहली बार सरकार आई, गुजरात के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और जनसंघ के 90 सांसद थे, तब इन्होंने मंडल कमीशन बनाया 79 में, और मंडल कमीशन को लागू किया। जब इनके 80-85 सांसद थे पीपी सिंह के सरकार में, तब मंडल कमीशन को लागू किया। कितने छात्रों ने देह में आग लगाया, आपने ध्यान दिया होगा। कितना विभाजनकारी लेखा इन्होंने खींचा। और राजीव गांधी की सरकार ने ये जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, राजीव गांधी की सरकार ने 89 में जाते जाते जब उन पे प्रेशर पड़ रहा था तो दोनों सदन से पास कराया, पर लागू नहीं किया था। लागू फिर बीपी सिंह की ये जनसंघ, ये भाजपा वाली सरकार ने उसको किया। और हर जगह अगर आप देखेंगे हिंदू समाज को तोड़ने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। प्रमोशन में आरक्षण वाजपेयी सरकार, मंडल कमीशन बनाया इन्होंने, लागू किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को SC/ST पे पलटा इन्होंने, ओबीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा इन्होंने, प्रमोशन में SC/ST क्रीमिलेयर को हटा दिया जाए ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसको पलटा इन्होंने। हिंदू समाज को जातियों में खंड खंड करने में जितनी भाजपा और संघ की भूमिका है, उतनी किसी पार्टी की भूमिका नहीं है। मंडल कमीशन पे जो लालू मुलायम आगे बढ़े, वो इन्हीं का बनाया मंडल कमीशन था। लालू मुलायम तो 79 में वो सरकार में थे भी नहीं, इन्हीं का बनाया मंडल कमीशन है। बीपी सिंह इन्हीं के बल पे मंडल कमीशन को लागू किया और जहां से लालू मुलायम आदि नेता बने। तो ये सबसे बड़े जातिवादी हैं। और खुद प्रधानमंत्री का भाषण सुने, वो कहते हैं बदला लेने की बात कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री समाज से बदला लेगा? वो अम्बेडकर वाला जो भाषण दे रहे हैं, आप उस भाषण को सुने कि माँ को ये किया, वो तो बदला लेगा। आप बदला ले, मतलब आप प्रधानमंत्री हो कि कौन सी भाषा की बात कर रहे हो? कौन सी भाषा? आप समाज से बदला लोगे? आप साबित करो कि आपके माता के साथ कुछ हुआ, अंबेडकर जी के माता के साथ हुआ। अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए किसने बाहर भेजा? अंबेडकर जी को अपना टाइटल, उपनाम अंबेडकर किसने दिया? वो ब्राह्मण ने दिया। लेकिन आप समाज में घृणा बो रहे हो प्रधानमंत्री होकर, हिंदू समाज में घृणा बो रहे हो। और मुसलमानों को पासमानदाकरण, अब SC/ST एक्ट में लाने के लिए मुस्लिम और ईसाइयों को, जो कब से ये मांग कर रहे हैं ईसाई, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कोर्ट गए हैं, और सोनिया की सरकार में बालाकृष्णन को इसीलिए बनाया गया था। उस बालाकृष्णन को लाके, और खुद इसी बालाकृष्णन पे संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, उसको लाकर एक आयोग बना दिया है। और अब वो अगर मुस्लिम ईसाई उस SC/ST में आएंगे तो हर सवर्ण और ओबीसी को वो एट्रोसिटी में फंसाएंगे, पहले गिरफ्तारी होगी, और ये ऐसा हो जाएगा कि सोनिया के सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विधेयक की प्रतिकृति हो जाएगी। ये उसके स्तर का एक ये कानून हो जाएगा। और ये मोदी सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर इसने दिखा दिया है, और बदला लेने की बात प्रधानमंत्री के मुंह से निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, हिंदू समाज के मंदिर छीन रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, और जातियों में इतना वैमनस्यता घोल दिया है कि एक जाति दूसरे की दुश्मन बनी पड़ी हुई है। जगह जगह जातियों में पहली बार जीवन में मैंने देखा, 2002 से पत्रकारिता में हूं, कि मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की अलग बैठक ले रहे हैं। मतलब मंत्रियों में भी ओबीसी मंत्री की अलग बैठक, ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस हद तक समाज को बांट दिया है कि अब वो समाज को एक होने में, हिंदू समाज को मैं कह रहा हूं, एक होने में फिर सदियां लग जाएंगी, दशक लग जाएंगे। जैसे मंडल कमीशन के बाद दशक लग गए, SC/ST एक्ट के बाद दशक लग गए, और फिर ये उसी घाव को उधेड़ रहे हैं। अंबेडकर के कहे को माने, आज भी SC/ST को वो लाभ नहीं मिला है। वो ये सिर्फ नेता पैदा कर रहे हैं ये लोग, वो लाभ नहीं मिला उनको जो अंबेडकर ने कहा था। और अंबेडकर ने 10 साल में उनको कहा था पुनरीक्षण करने को,
कहा था बैसाखी नहीं है, और कहा था जिस परिवार ने लिया है उसका अवलोकन किया जाए। इस सब को इन्होंने लात मार के फेंक दिया अम्बेडकर के विचारों को, और अम्बेडकर के नाम पे मूर्ति बना के नव बौद्धवाद भीमवाद बढ़ा के पंच तीर्थ बढ़ा के एक प्रतीकात्मक राजनीति समाज को तोड़ने का कर रहे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जोशी मठ वाला बात, जोशी मठ पे एक बार फिर मैं कहूंगा लोगों से अनुभव, क्योंकि जोशी मठ जो है वो पूरा शहर धस रहा है, विकास के नाम पर विनाश की लीला रच दी गई है। उत्तराखंड, काशी, उज्जैन, हमारे सारे तीर्थ मिटाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां उखाड़ी जा रही है। आपको काशी में मंदिर और मूर्ति तोड़ने के लिए मलेच्छों को लगाया गया था। उत्तराखंड में दारू रात भर चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में जोशी आप मठ का देख रहे हैं वो धसने के कगार पे है, डायनामाइट लगाया गया। नागरिक कई महीनों से कह रहे थे कि मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए, लेकिन सरकार विनाश की विकास की जो अंधी दौड़ में लगी थी और उस पूरे जो आध्यात्मिक शहर है उसको लीलने पर लगी है। अब प्रधानमंत्री ने बैठक किया है, आपदा की बैठक की है। यही बात वो नागरिकों की सुन लेते तो ये चीजें रुक जाती, लेकिन अभी भी वो रोक के इस शहर को सुरक्षित करते हैं। तो इसका स्वागत ही होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आप सबसे कहूंगा कि मंदिर ये क्यों लगातार टारगेट कर रहे हैं, इस चीज को आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि मंदिरों को ही ये टारगेट कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में के आसपास मैंने आपको बताया, दिल्ली जो हमारा इंडिया गेट के आसपास जो मजार मस्जिद है उसको कभी नहीं छुआ इन्होंने। रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1-2 पर प्लेटफॉर्म पे मस्जिद है, उसको कभी नहीं छुआ इन्होंने। हल्द्वानी में जो रेलवे की जमीन 78 एकड़ इन्होंने कब्जा किया मलेच्छों ने, प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हें दे दिया उन्होंने। एक मस्जिद इन्होंने नहीं तोड़ी, पर मंदिरों के पूरे गिराते चले जा रहे हैं। और ये क्या बीमारी है इनको, इस बीमारी पर हिंदू समाज को बहस करना चाहिए।